जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अक्षर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नैनारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हमें आत्मिक अनुभव कैसे होगा। हमें आत्मिक अनुभव कैसे होगा, हम कैसे आत्मा का अनुभव करेंगे, इसके बारे में आज यह चर्चा की जाएगी। इसके पहले बताया गया कि हमें आत्मा की जानकारी यानी कैसे पता चला कि हम और हमारी आत्मा अलग है, यानी ये शरीर और आत्मा ये अलग अलग है। और इसमें ये भी बताया आगे कि परमात्मा एक है, तो उसका अनेक नाम लोग क्यों देते हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि हमें ये आत्मिक अनुभव होगा कैसे। गोस्वामी जी महाराज ये समझा रहे हैं कि हमारे जन्म मरण का जो बंधन है ये कब जाएगा। कहते हैं तब तक नहीं जाएगा कि जब तक हमें आत्मिक अनुभव नहीं होगा। कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशो, अबिन हरि भजन न जाए कलेसु। वो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि अपना निज अनुभव, यानी हम दूसरे की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, दूसरे की कथा नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी कथा कह रहा हूं। मुझे जो अनुभव हुआ, यानी अपना अनुभव जो हमने किया, कहते हैं उसका बयान करता हूं कि जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे, हरि यानी हमारी पीड़ा को हरने वाला। तो हमारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? जन्म का और मरण का। ये दोनों पीड़ा जो होती है इसका कोई बयान नहीं किया। इसलिए बयान नहीं किया कि आदमी जन्मता है और जब इस धरती पे आ जाता है तो उसके ऊपर माया का, भूल भरम का पर्दा पड़ जाता है, तो उस दर्द को हो जाता है भूल। दूसरी बात यह है कि जब यह जीव यहाँ से प्रस्थान करता है, यानी शरीर को छोड़ता है, तब जो उसको पीड़ा होती है तो भी उसका वह बयान नहीं करता कि क्योंकि अंत समय में माया उससे सारा ज्ञान, बोली भाषा सब धरा लेती है। उस समय भूल भरम का पर्दा डाल देती है और आत्मा अंधे बहरे पागल की तरह निकल जाती है। उस तकलीफ को साथी साथी निकल जाती है। अब उस तकलीफ का वो आके बयान नहीं करती, और जब वो आती है तो उसके ऊपर भूल भरम का पर्दा पड़ जाता है। जन्म में तो आती है और जब मृत्यु होती है तो छोड़ देती है। तो छोड़ देती है
तब भी वो बयान करने के लिए वापस नहीं आती। और जब जन्म का जो है पीड़ा वह सहती है और माँ की गर्भ से बाहर होती है बयान करने के लिए, तो भी उसके ऊपर भूल भरम का पर्दा डाल दिया जाता है। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ये दोनों अबूझ पहेली बन जाती है। महात्मा तो समझाते हैं कि जन्म मरण की जो पीड़ा है असहनीय वेदना है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग इसको नजरअंदाज इसीलिए करते हैं कि हमें आपको होश नहीं है। जब आते हैं तब भी होश नहीं, और जब जाएंगे तब भी, और कोई बताने वाला आता भी नहीं। कहते ईतते सब कोई जात है, और भार लदाय लदाय, आउतते कोई न आवता, जाते पूछूं धाय। कहते इधर से तो सब कोई जा रहा है अपने ऊपर बोझ लाद लाद करके। अब बोझ लाद के जा रहा तो उसको कितना तकलीफ मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन अब उधर से चला गया तो कोई आता भी नहीं है आकर अब बतावे कि हमें इतना तकलीफ मिल रहा है, कोई बताने वाला भी नहीं। केवल महात्मा बताते हैं। महात्मा अपनी आंखों से देखते हैं इन सबको कितना कष्ट हो रहा है तो बताते हैं आकर। लेकिन हमें महात्माओं की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि सारे लोग है जब ये बताना शुरू करते हैं तो भरोसा नहीं होता। तो जब पूरे महात्मा आते हैं तो अपनी बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, किताबें तो आपको ज्ञान देती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं, रास्ता दिखाती हैं अमल में लाने के लिए कि ये चीज है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए आपको अनुभवी महात्मा के पास जाना पड़ेगा और उनसे प्रैक्टिकली अभ्यास करना पड़ेगा, यानी उस चीज को स्वयं जानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अभ्यास का मतलब होता है जानकारी हासिल करना। जैसे डॉक्टर की किताब को पढ़ करके आदमी डॉक्टर तो बन जाता है, किताबें पढ़ लिया डॉक्टर तो बन गया, उसको डिग्री मिल गई, लेकिन क्या वह किसी को दवा कर पाएगा? डिग्री तो पा गया, लेकिन क्या वो किसी को दवा कर पाएगा? क्या किसी रोगी को ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। डिग्री तो उसको मिल गई, किताबों का ज्ञान तो उसको हो गया, यानी परमात्मा की जानकारी उसको हो गई है, अब डॉक्टरी की जानकारी हो गई, लेकिन अब इलाज तब तक नहीं शुरू करेगा जब तक उसको अनुभव नहीं हो जाएगा। तब उसके लिए उसको प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है। बड़े डॉक्टरों के साथ जो अनुभवी डॉक्टर उनके पास वो जाता है, उनके साथ रहकर अभ्यास करता है, देखता है कहाँ ऑपरेशन होना है, कहाँ क्या करना है, कौन सी क्या परिस्थितियां बनती हैं, सब चीज का उसको नॉलेज कराया जाता है, अनुभव कराया जाता है। वह जब अपने हाथों से स्वयं उसका अनुभव करता है, अपनी आंखों से स्वयं उसको देखता है, तब डिग्री होने के बावजूद जब तक अनुभव नहीं होता है वह डॉक्टरी कर नहीं सकता। इसी तरीके से हम सारे शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़कर भी सारे ज्ञान तो हमें हो गए, कंठस्थ हो गए, सब चीज का हमारे अंदर विवेक तो आ गया, लेकिन तब तक हम अपने इस क्लेश को, जन्म मरण के बंधन को हम तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हमको उसका निज अनुभव नहीं होगा, जब तक हमको उसका पूर्ण रूप से अनुभवी ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस बंधन से आजाद नहीं हो सकते। स्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज और सारे महात्मा ने यही बयान किया कि महात्मा अपनी आंखों से देख कर कहते हैं, अरे तू कहता कागज की लिखी और मैं कहता आंखों की देखी। तू कागज की लिखी बयान करता और मैं अपनी आंखों से देख कर बयान करता हूं। संत यही कहते कि मैं अपनी आंखों से देख कर बयान करता हूं और तू कागज में पढ़ करके बयान करता है। तो मेरे तेरे ज्ञान में बहुत अंतर होगा, क्योंकि मुझे अनुभव है और तुझे अनुभव नहीं है। मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां तेरा कागज बयान करता है, मैं उस जगह को हकीकत में जानता हूं, लेकिन
कागज में सिर्फ इशारा बताया जाता है, वह चीज नहीं, वह चीज उसमें नहीं है, सिर्फ उसका इशारा है। तो इशारा से हकीकत आप कैसे जान सकते हो? इसलिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो गोस्वामी जी महाराज यही बात कहते कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु, अबिन हरि भजन न जाए कलेशु। बिना हरि की, हरि यानी आपकी पीड़ा को हरने वाला, जन्म और मरण का बंधन काटने वाला, दुख और तकलीफ ये समाप्त करने वाला वो हरि, जो मानव कुल पर आया, जो संत रूप होकर के आया, वह हरि यानी वो कुल मालिक हमारी आपकी पीड़ा को हरने के लिए हरि का रूप धारण किया। यानी मालिक वो जो है मानव का रूप बनाकर, संत का रूप बना के हमारे पास, हमारे आपके बीच में आए, और उसी चीज का अनुभव कराने के लिए, हमें वो ज्ञान देने के लिए वो हमें समझा रहे। कह लीजिए अनुभव मैं कहीं खगेशु, अबिन हरि भजन न जाई कलेशु। बिना हरि भजन के क्लेश जाने वाला नहीं। यानी अब संत महात्मा जब तक आपको मिलेंगे नहीं, संत महात्मा जब तक आपको मिलेंगे नहीं, और जो भजन है जब तक भजन नहीं कराएंगे तब तक ये क्लेश जाएगा नहीं। जन्म मरण का ये बंधन जो है ये भजन से ही जाएगा। आ गई आपकी बात, अनुभव की बात। अब भजन क्या है? तो आप महात्माओं की वाणी को उनके आप किसी ढोलक हारमोनिया पे आप नाच के थिरक के गा लो तो उसको भजन नहीं कहते, वो भजन नहीं है। दोहा चौपाई आप जो है गा कर नाच कर कह लो तो वो भजन नहीं है। यहाँ वो भजन है जो आपकी इस पीड़ा को हरने वाला है। कि बिन हरि भजन न जाई कलेशु, यानी वो सचमुच भजन है। तो भजन क्या है? भजन वो है कि जो आपकी पीड़ा को हरने वाला है, तो वो भी भजन है। तो भगवान वो भजन गा रहा है, भगवान वो भजन सुना रहा है। आप नहीं सुनाओगे, भगवान सुना रहा है। क्या वहां उसके भजन में वो स्वयं बोल रहा है, तो उसके भजन में 10 राग रागिनियां, 10 राग और 36 रागिनियां, 8 पहर 64 घड़ी हमेशा आपके पास बजेंगी। जब कोई पूरा महात्मा मिल जाए तो 10 राग रागिनी बजने लगती है। वो भजन है, वो हरि भजन कर रहा है, वो मालिक भजन कर रहा है। आप जो पूरा महात्मा मिलेगा तो उसी भजन से आपको जोड़ देगा। जब वो भजन से जोड़ देगा, आप उस भजन को सुनने लगोगे तो कहते हैं सहज सहज में मुक्त हो जाओगे। यानी सहज सहज में ये जन्म और मरण का जो बंधन है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भजनिया के ढाल बनी और संत बने हैं तलवार, भजनिया के ढाल बनी। कहते हैं कि संत आकर के जितने भी आपके रास्ते में रोड़ा है, जितने आपके रास्ते में रुकावट आए, तो उसको काट दिए और काट कर आपको भजन से जोड़ दिया, उस भजन को सुना दिया। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब वो आपको भजन से जोड़ देंगे, यानी आपके अंदर उस मालिक की वो ध्वनियां आने लगेंगी। मालिक जो बजा रहा है, जो मालिक जो बजा रहा है, जो भक्ति आपके अंदर उठ रही है, वो आपको सुनाई पड़ने लगेगा। यानी वो प्रभु की वाणी, आकाशवाणी, कलमा, आयते, उद्धव गीत जिसको लोग कहते हैं, अब उसको आकाशवाणी लोग कहते, कलमा कहते हैं, आयते कहते हैं, उद्धव गीत कहते हैं, राम नाम कहते हैं, सीताराम कहते हैं। अब उसको आप किसी भी नाम से पुकारो,
बहुत सारे लोग उसको आदि नाम कहते, सतनाम कहते, सत शब्द कहते, मूल ज्ञान कहते। महात्मा इस बात को समझाते हैं, वो चीज जो आपके जन्म और मरण के बंधन को काट देगा, वह चीज है जो आपको भवसागर से पार कर देगा, वो चीज है। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कहते हैं कि निज अनुभव मैं कहूं खगेशु, अबिन हरि भजन न जाए कलेशु। जब तक वो भजन सुनाई नहीं पड़ेगा, जब तक आप भजन को करोगे नहीं, सुनोगे नहीं, कोई ऐसे पूरे महात्मा मिलते नहीं, जब तक आपको भजन से जोड़ते नहीं, तब तक ये क्लेश जाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि मुझे ये चिंता लग गई, मुझे ये चाह पैदा हो गई कि कोई महात्मा हमको मिल जाए, क्योंकि वो प्रकांड पंडित थे, कान कुब्ज ब्राह्मण खानदान में उनका जन्म हुआ था। शुरू से ही वो चारों वेदों के ज्ञाता, हर चीज उनको मालूम था कि संत मिलेंगे तभी कल्याण हो सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज जब सारे लोग सो जाते थे तो घर से बाहर जो चौराहा पड़ता था, पगडंडी रास्ता उस समय चलता था, उसी रास्ते पे जाके रात के समय बैठे रहते थे कि ऐसे कोई संत महात्मा आएंगे, ऐसे कोई संत महात्मा आएंगे तो हम उनसे भेंट कर लेंगे। अब वो बराबर जो है, एक दिन नहीं, वो बराबर जब सारे लोग सो जाते तो जा करके उसी रास्ते पर वो बैठे रहते और रोते थे कि हमें कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए जो भगवान के भजन का मार्ग बता दे, हमारी आत्मा का कल्याण कर दे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। एक दिन उनको एक महात्मा आके मिल गए, एक दिन संत आके उनको मिल गए रात में ही। तो उन्होंने कहा कि देख, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, आज तुम्हारे लिए चल के आया हूं, आप मुझको पहचान ले, मुझको देख ले, बैठ, हम तुम्हें रास्ता बता देते हैं भजन का। उन्होंने वहीं पे गोस्वामी जी महाराज को, वहीं पे उन्होंने उनको रास्ता बता दिया, यानी भगवान के भजन से जोड़ दिया। और उनके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें बजने लगी, कहें कि जाकर इसका घर में अभ्यास करना और मैं अंदर में तुझे मिलूंगा, मुझे खूब पहचान ले। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कंज गुरु ने राह बताई, अदेह गुरु से कुछ ना पाई। वो खुद, उनके घर में गुरुवाई चलती थी, वो खुद सबको ज्ञान देने वाले थे। कहें कि हम जिनको हम अपना बनाए थे, अपना बुजुर्ग माने थे, अपना गुरु बनाए थे, उनसे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जब हमें वो संत महात्मा मिल गए, यानी कंज गुरु जब हमको मिल गए, भगवान से मिलाने वाले जब गुरु हमको मिल गए, महात्मा मिल गए, तो उन्होंने भगवान के भजन से जोड़ दिया। तो जब भगवान से के भजन से जोड़ दिया तभी हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, अमहामोह तम पुंजे, जासु वचन रवि कर निका। जैसे सूरज निकलने पर सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, ऐसे जब हमें वो संत रूप में वो भगवान कंज गुरु ने जब हमको मिल गए, शब्द स्वरूपी वो मालिक मिल गए, भगवान संत रूप में आके मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया। और जब रास्ता बता दिया तो हम उनके चरण कमल की वंदना किए, और जैसा उन्होंने मार्ग बताया था वैसा हम अपने घर में बैठकर करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे। एक दिन हमारी सूरत चढ़ गई तो गरजे बादल चमके बिजुली। तो रात में हम भजन पे बैठे थे, यानी उस आवाज को सुन रहे थे, तब तक घोर शोर गर्जना चालू हो गई।
और मालूम होता तो बादल कड़क कड़क रहा है, बारिश हो रही है। तो हमने सोचा आध रात को है, बादल गरजता होगा, बारिश होती होगी। तो हम जो है दरवाजा को खोलकर बाहर आए। तो जब बाहर आए तो कहीं देखा कुछ नहीं, आसमान पूरा साफ है, आसमान साफ है। तो देखा है आसमान पूरा साफ है, तो फिर आके हम भजन में बैठ गए। यह रोज रोज हुआ, होने लगा। अब एक दिवस मेरी सूरत जो है शरीर को खाली करके जो है अगम ठिकाने पर चली गई, और जो कुछ भी जानना था समझना था, और मुझको सब कुछ मालूम हो गया, सब कुछ जान लिया, समझ लिया। और रास्ते के पड़ाव का वो वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जब मैं ईश्वर के धाम में पहुंची, राम के देश में पहुंची, साकेत अयोध्यापुरी में पहुंची, अवध नगरी में पहुंची, तो मैं क्या देखा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब मैंने अभ्यास के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं, जहां हम अभ्यास के द्वारा जब अवधपुरी में पहुंची, यानी भगवान राम का जहां स्थान है, ईश्वर का जहां स्थान है, उस लोक में जब हम पहुंची, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मुदेव नयन आत्रसितमय भयऊ, अपुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। उन्होंने कहा, मैं अपने मालिक के यानी महात्मा के, संत के आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार मैंने अभ्यास की, आंखें बंद किया और अभ्यास में लगा, और उसको हम सुनने लगे। और सुनते सुनते मेरी सूरत निकल गई, मेरी ये शरीर से आत्मा निकली, और कहाँ गई, जहां भगवान राम बैठे हुए। क्या मोहि बिलोक और राम मुस्काई, अब बिहसत तुरत गयो मुख माही। कहते हैं कि हमने जब उनका दर्शन किया, श्याम सुंदर, श्याम वर्ण उनका रूप, मनमोहक रूप, उनको हमने देखा, वो हमको देखे, तो मुस्कुरा दी, हंस दिए, और मैं भी हंस दिया। और जब हंस दिया तो उन्होंने मार्ग दे दिया, यानी वह जो मार्ग उनके अंदर से ही गया था, यानी उन्होंने अपना मुख खोल दिया, यानी जो ज्योतिष स्वरूप भगवान है, उन्होंने ऐसा अपना खोल दिया, तो रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा उधर जाओ, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने कहा मुख माही, यानी अंदर चला गया, यानी उधर चला गया, उस पार चला गया, उधर माज यानी उस पार चला गया। तो उस पार अन्य सृष्टि की रचना है, अन्य लोक की रचना, माया की रचना। बहुत बहुत जो है विचित्र माया के लोक हैं, कहते हैं उधर जाओ। कि मोही बिलो की राम मुसे काई, अब सत तुरत गया मुख माही। उधर माजे सुनवंड जराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। कहते उधर जब चला गया तो क्या देखता हूं, उस माया के लोक में अनेकों ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड हमने देखा। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखई बाल विनोदय पर। कहते हर ब्रह्मांड में हमने देखा भगवान राम का अवतार है, अयोध्यापुरी बनी हुई है, हर जगह हर ब्रह्मांड में ही खेला हो रही है, यही लीला हो रही है। कहते हैं और क्या क्या देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। तो मुख्य मुख्य चीज का बयान करते हैं। कोटिन चतुरानन गौरीसा, और कोटिन उड़गन रवि रजनीसा। कहते एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ हमने ब्रह्मा को देखा, चतुरानन को देखा, ब्रह्मा को देखा, गणेश को देखा, दिक्पालों को देखा, कोटि धरती को देखा, कोटि इंद्र को देखा, एक दो अनंत ब्रह्मांड देखा, अनंत लोक देखा, हर जगह देखा।
क्या सरजू भिन्न भिन्न वह नारी। कहते हर ब्रह्मांडों में सरजू नदी बहती है, हर ब्रह्मांडों में वहां की नारियां हैं। ये सब कुछ हमने देखा। क्या कोटि कोटि नदी गे पाल जम काला और कोटि न भूधर भूमि विशाला। करोड़ों करोड़ों दिक्पालों को देख। एक दो तो महात्मा ये समझाते हैं, गोस्वामी जी महाराज ये समझाते, अंदर की जो माया की रचना है ब्रह्मांड में, यानी ईश्वर लोक के पार, उधर माया की रचना बहुत विचित्र माया की रचना है। उस माया की रचना से कोई पार नहीं पा सकता। केवल पूरा संत सदगुरु जब मिलता है तो वही पार ले जाता है, वही पार करता है। कह प्रति ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में मैं घूम घूम कर देखा सब कुछ। कह जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हुन समाये सोई सोई अद्भुत देखई बरन कवन विधि जाय। कहते जो हमारे मन में भी नहीं समाता, उस सारी चीजों को हमने देखा देखा, और जब देखा तब समझ में आया। तो गोस्वामी जी महाराज इसी का बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब संत महात्मा मिल गए, पूरे महात्मा मिल गए, तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो उनके कहे अनुसार जब हमने अभ्यास शुरू किया तो हमको अनुभव हो गया, और वो पूरे संत सदगुरु हमको रास्ते में अंदर में मिल गए, और अंदर में हमारे साथ चलकर सब लोगों की सफर कराया, सब जगह। और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्होंने हमको नहीं पहुंचाया, सब कुछ दिखाया, समझाया, बुझाया, और हर जगह पहुंचाया। अपने घर सतलोक अनामी धाम, जिसके बारे में लिखते हैं कि कयनी है रूप नामा आज सजीदानंद प्रभु धामा। कहते एक जो एक है, अनी है, रूप है, अनामा है, अज है, सजीदानंद घन स्वरूप प्रभु, हमने उसका दर्शन किया। और उन्होंने बयान किया और बताया, और रामचरितमानस में लिख दिया। तो महात्मा यही समझा रहे हैं कि अब ऐसे कोई संत महात्मा जब मिल जाते हैं तो आपको अपना उसका अनुभव कराएंगे, अनुभव कराएंगे। तो जब ऐसे महात्मा मिल गए तो आपको अनुभव कराएंगे, आप उनकी सेवा में लगोगे। जब महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, पहले सत्संग खूब सुनोगे। जब सत्संग सुनोगे तो आपको उनके प्रति भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी कि ये पूरा मालिक है, यही मालिक है, कुल मालिक है। जब तक ये भरोसा आपको नहीं होता है तब तक तो आपको उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन जिस समय पक्का भरोसा हो गया यही कुल मालिक है, आपकी आत्मा कह पड़ी कि ये मालिक है, तब आप उनके पास जाते हो और अपनी आत्म कल्याण की भीख मांगते हो कि हे प्रभु दया कर दो, मेरी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। आप उनके चरणों पर पड़ते हो, उनके चरणों पर पड़ के रोते हो कि मालिक मुझे इस भव बंधन से निकाल दो। जब इनकी कृपा हो जाती, दया हो जाती है, तो आपको वो जो है प्रभु के भजन से जोड़ देते हैं। कह भाव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, अकेवट भेदी तलाश कीजिए, और घाट यो बाट के भेद का महर में उसी के नाव पे पाँव दीजिए। कहते हैं अब भवसागर से पार होना है, जन्म मरण के बंधन से अलग होना है, तो ऐसे केवट की तलाश करना है जो इस पार से उस पार जाता है, उस पार से इस पार आता है। यानी यहां से वहां तक की पूरी खबर उसके पास होती है। वह वहां का खबर यहाँ, यहाँ का खबर वहां पहुंचाता है, वह आता और जाता है। अब आपको भी ले जाने की सामर्थ्यता रखता है, उसके पास वो असीम ताकत होती है। ऐसा मालिक जब मिल जाता है, ऐसा संत सदगुरु जब मिल जाता है, तो आपको भजन के मार्ग से जोड़ देता है। यानी उस मालिक के
आवाज से जोड़ देता, उस मालिक के शब्द से जोड़ देता है, जो मार्ग है अपने घर जाने का, जो मार्ग है आपको अपने घर पहुंचाएगा, वही मार्ग। इसलिए कहा कि शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरु आए लेवे। ये जो शब्द मार्गी यानी वो भजन का मार्ग देने वाला, इसलिए शब्द और भजन दोनों जोड़ दिया महात्माओं ने कि आप उसको भ्रम में मत डालना। वो शब्द और भजन क्या है? शब्द का मतलब सिर्फ आवाज ही आवाज, आवाज। वो आप कोई भी भरमा सकते हो, कोई भी बात कह सकते हो, लेकिन आवाज, उस शब्द को भजन से जोड़ा, यानी उसका दूसरा नाम भजन रखा। भजन का मतलब ये होता है कि 10 राग रागिनी, 36 राग रागिनी, यानी सब जो कुछ भी है, जितने भी राग और रागिनी हैं, जिस भी तरह से भजन में आप गा सकते हो, बाजा बजा सकते हो, मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली वो धुनें वो बज रही हैं, वो बज रही हैं। महात्मा ये समझाते हैं, उस ध्वनि से, उस भजन से वो महात्मा जोड़ देते हैं। इसलिए आत्मा जब उसको पकड़ती है, उसको सुनती है, तो वो भजन को सुनते सुनते मस्त हो जाती है। यानी उस मालिक की वाणी को सुनते सुनते, भजन को सुनते सुनते वो मस्त हो जाती है और वह शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। इतना उसमें रसीलापन है, इतना उसमें आनंद है, इतना रस चूता है। इसको कहा कि रस गगन गुफा में अजर झरे, अब बिन बाजा झनकार उठे जाए, समुझी परे जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। कहते हैं कि उस भजन से जब जोड़ देते हैं महात्मा, तो उसमें से अमृत की बरसात होती है, रस चूता है, झरझर झरझर रस झरता है और आत्मा उसको पीती है, शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। इतना उसमें आनंद। तो भगवान जब आपको यहाँ से ले चलता है तो खुशहाली से ले चलता है, ये नहीं है कि दुख और तकलीफ में ले चलता है। जब भजन से जोड़ देता है, भजन में आप लग जाओगे तो आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है और उस आनंद को आप पीते पीते, या पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर रसकारी, नाम के अमृत का प्याला तू पी ले। कहीं बालापन सब खेल गंवाया और तरुण भया नारी बसकारे, और वृद्ध भय कब बात ने घेरा, और खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। ना भी कमल बिच है कस्तूरी, जैसे मिरग फिरे बनकारे, और बिन सतगुरु इतना दुख पाए, वैद मिला ना स्तनकारे। पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर रसकाए। कहते हैं जब नाम के अमृत का प्याला तू पीने को पा जाएगा, एक बार तू भजन से जुड़ गया, उस पूरे महात्मा आपको भजन से जोड़ दिया, तो अंदर ही अंदर आपको जो आनंद प्राप्त होगा, वह आनंद का बयान नहीं किया जा सकता। कैसे ज्यों गुगा मीठा फल खाए, रस अंतर्गत ही भाए। कहते उसके अंदर ही उसको खुश खा पी करके वह जो है फल को बहुत आनंदित होता, लेकिन बयान नहीं कर सकता। ऐसे उस भजन का, उस आनंद का वो कोई महात्मा, जो भी महात्मा आए, या मतलब जिनको भी वो जोड़े, कोई बयान तो कर नहीं पाया, केवल इशारा किया, तो वो आनंद है, बहुत आनंद है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। तो ये अनुभव वाली चीज है। जब आप अनुभव करोगे तो महात्मा ये समझाते हैं कि एक अनुभवी और एक दूसरा बिना अनुभवी। तो बिना अनुभव कर रहने वाले हजारों डॉक्टर हो, वो किसी का इलाज नहीं कर सकता। हजारों डॉक्टर डिग्री लेके खड़े हों और किसी का ऑपरेशन करना हो, कभी उन्होंने ऑपरेशन किया नहीं, कितनों बड़ी डिग्री हासिल किए हैं, तो उसकी मर्ज वो दूर नहीं कर सकते। लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर दिया गया उसमें, और जिसने ऑपरेशन किया है, अनुभव किया है, वह मरीज को जो है इंजेक्शन लगाएगा, उसके उस अंग को शून्य करेगा और उसके बाद उस जगह का ऑपरेशन कर देगा। मरीज को पता भी नहीं चलेगा और उसका जो मर्ज है उसको निकाल भी देगा। ठीक महात्मा ऐसा ही करते हैं कि अनुभव, जब भजन, वो ऐसा आनंद है कि जब आपको सारी दुख की पीड़ा तकलीफ खत्म हो जाती है और बड़े से बड़े आपके कर्म जो आपको दुख देने वाले हैं सब दूर होके निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं। इसलिए कहा शब्द कर्म की रेख कटावे, और शब्द शब्द से जाए मिलावे, और शब्द घाट तू घट में देख, और शब्द ही शब्द पिया को पी। कहते शब्द ही है जो आपके कर्मों को
काट देगा। वो भजन ही है जो आपके कर्मों को काट देगा, पता नहीं चलेगा। जब काटने लगता है तो आपको इतना आनंद देता, आनंद पिलाता है, इतना रस पिलाता है, उसी रस में आप मस्त हो जाते हो और मस्ती में आपके सारे कर्मों को वह धो डालता है। आपको मस्ती है, आप भजन में मस्त हो, लेकिन उधर वो आपके कर्मों को साफ कर रहा है, आपको निर्मल बना रहा है, साफ सुथरा बना रहा है, अपने घर ले जाने लायक बना रहा है। तो ऐसे अनुभवी महात्मा की खोज करना बहुत जरूरी है। अनुभवी महात्मा की खोज करना बहुत जरूरी है। यही अपने जीवन का लक्ष्य है। जब पूरे महात्मा मिलते हैं तो शब्द की अलौकिक धुनें, जो भजन है, उससे आपको जोड़ देते हैं। और जब आप उसकी साधना में लग जाते हो, सुनने में लग जाते हो, तो आपको जो आनंद मिलता है उसका बयान तो कोई कर ही नहीं पाया। उसको करने वाली तो बात ही नहीं है, केवल वह अनुभव वाली चीज है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का जो सत्संग है अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आप कुछ सत्संग में कुछ समझ में आता है और कुछ आपके प्रेमी हैं जो सत्संग सुनना चाहते हैं, उनको आप बता सकते हो, उनको ये सत्संग के बारे में बता सकते हो। और नए प्रेमी, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो तो आपको भी बराबर सत्संग मिलता रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपके भाई हैं, बस आप जैसे आप हो वैसे हम भी। बशर्ते आप तो बड़े हो लेकिन हम छोटे हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बस सब गुरु की दया कृपा है और आपका आशीर्वाद है। आप सब लोग चैनल को देखते हो, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो। फिर अगला सत्संग अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जय